पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के कुछ आसान घरेलू उपाय के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उस वीडियो को डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, तो आपको पूरे प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी एक गलती आप अपने प्रेगनेंसी को खो सकते हैं। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ आपके लिए इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गो फॉर इट। नंबर 1, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के 1 या 2 महीने बाद डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट, कुछ स्क्रीनिंग और कुछ डायग्नोस्टिक प्रिस्क्राइब करते हैं। और ज़्यादातर प्रेग्नेंट वोमेन ये सारे टेस्ट, स्क्रीनिंग को इग्नोर कर देती है, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आपको जितने भी टेस्ट, स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड क्यों ना हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट क्यों ना हो, चाहे वो यूरिन टेस्ट हो या सोनोग्राफी हो, आपको सारे टेस्ट और स्क्रीनिंग को बिल्कुल करवाना है, क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी और आपके बेबी के सेफ्टी के लिए ही होता है। अगर आप ये सारे टेस्ट, ये सारे स्क्रीनिंग को करवाते हैं तो डॉक्टर ये सारे टेस्ट और ये सारे स्क्रीनिंग के बेस पे आपके प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम डॉक्टर को उस टेस्ट के बेस पे नज़र आता है तो उस प्रॉब्लम को, उस कॉम्प्लिकेशन को डॉक्टर उसे ठीक कर देते हैं और आपकी प्रेगनेंसी सेफ रह पाती है। अगर आप ये सारे टेस्ट, स्क्रीनिंग नहीं करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ फूड से आपको बिल्कुल दूरी बनाए रखना होगा। सबसे पहले आपको बाहर की चाइनीज़ फूड को बिल्कुल भी नहीं खाना है। चाट, गोलगप्पा या बाहर बिकने वाली किसी भी चीज़ को पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपको भूल कर भी नहीं खाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके प्रेगनेंसी को और आपके बेबी को बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपको भारी सामान भी नहीं उठाना है। मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्रिमेस्टर बहुत ही क्रिटिकल होता है। इस दौरान अगर आप कोई भारी सामान उठा लेते हैं तो इससे आपकी प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकती है, यानी कि आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपको बिल्कुल सिंपल डाइट रखना है। हो सकता है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ या थर्ड मंथ में आपको भूख ना लगे, लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी 4 महीने की होती है या 5 महीने की होती है तो आपको अपनी डाइट को बिल्कुल चेंज कर देना है। आपको अपनी डाइट को बिल्कुल हेल्दी बना लेना है, क्योंकि यही वो समय होता है जिस दौरान आपकी बेबी का ग्रोथ, आपके बेबी का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है। इस दौरान आप अंडे खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, या अपने डाइट में आप दाल को शामिल कर सकते हैं, या आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स को भी एक लिमिट क्वांटिटी में शामिल कर सकते हैं। इससे आपके बेबी का ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है, इससे आपका बेबी बहुत ही हेल्दी रहता है। इसके अलावा कुछ प्रेग्नेंट वोमेन सोचती है कि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बेड रेस्ट चाहिए, उन्हें कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान एक लिमिट में रेस्ट करना भी ज़रूरी है और एक लिमिट में एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप जैसे घर का काम किया करती थी वैसे आप प्रेगनेंसी के दौरान भी कर सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। आप सिंपल कोई घर का काम जैसे किया करती थी वैसे कर सकती हैं। नंबर 3, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं या आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो फॉर श्योर डॉक्टर आपके लिए कुछ प्रीनेटल विटामिन को ज़रूर प्रिस्क्राइब किए होंगे, और मुझे पूरा यकीन है इसे ज़्यादातर प्रेग्नेंट वोमेन या तो परचेस नहीं करती है या प्रीनेटल विटामिन को खाना पसंद नहीं करती है। लेकिन आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि डॉक्टर जितने भी प्रीनेटल विटामिन को प्रिस्क्राइब करते हैं वो सारे प्रीनेटल विटामिन प्रोटीन की होती है, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन और मिनरल्स की होती है।
और ये सारे न्यूट्रिशन आपके बेबी के ग्रोथ के लिए होता है। ये सारे न्यूट्रिशन आपके बेबी के सही डेवलपमेंट के लिए होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम जितने भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमारे बेबी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, वो सारे न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को हम अपने डाइट से फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे प्रीनेटल विटामिन्स बेबी के ग्रोथ को बनाए रखता है, बेबी के डेवलपमेंट को बनाए रखता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने आपको कुछ प्रीनेटल विटामिन्स को प्रिस्क्राइब किए हैं तो उसे आप परचेस कर लें और इसे डेली बेसिस पे ज़रूर खाएं। नंबर 4, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो पाए, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इससे आपकी प्रेगनेंसी को और आपके बेबी को कई सारे प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसलिए आपको पूरे प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं आप उतना पानी ज़रूर पिए। इससे आपके बेबी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा, इससे आपके बेबी का डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। नंबर 5, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के 1 से लेकर 9वें महीने तक आपके शरीर में कई सारी बदलाव होती है, कई सारी चेंजेस होती है, कई सारे लक्षण आपको महसूस होती है। तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में जितने भी चेंजेस होती है, जितने भी सिम्टम नज़र आती है, आपको उन सारे सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है। उन सारे सिम्टम के बारे में, उन सारे लक्षण के बारे में अपने डॉक्टर को आपको ज़रूर बतलाना है। हो सकता है कि वो सिम्टम, हो सकता है कि वो चेंजेस, वो बदलाव आपके प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो डॉक्टर उसे डायग्नोज करके, उसे समझकर आपको उसके बारे में डिटेल में बता देंगे। अगर वो आपके प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम पहुंचा सकेगा तो डॉक्टर उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करके उसे ठीक कर देंगे। तो आपको किसी भी चेंजेस को इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा पूरे प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 2 वैक्सीन स्ट्रांगली रिकमेंड की जाती है। सबसे पहला फ्लू शॉट, जो कि आपको वायरल डिजीजेस से बचाता है। दूसरा टीडैक वैक्सीन, जिसे टेटनस टैक्सॉइड भी कहा जाता है। आपको ये दोनों वैक्सीन पूरे प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर लेना है। ये आपको और आपके बेबी को कई सारे डिजीज से, कई सारे बीमारियों से बचाए रखेगा। नंबर 6, आपको अपनी बेबी और अपनी प्रेगनेंसी को जानना है, क्योंकि अलग अलग महिलाओं की प्रेगनेंसी भी अलग अलग टाइप की होती है। इसलिए आपको अपने खुद की प्रेगनेंसी और बेबी को जानना है। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसे मैंने आपको प्रेगनेंसी में होने वाले सभी प्रॉब्लम के बारे में बताया है। प्रेगनेंसी में 1 से 9 महीने के दौरान महिला के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके क्या सॉल्यूशन होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उन सारी वीडियो में बताया है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आई बटन पे उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के हमारे ख़ास वीडियो देखने के लिए हमारे सेहतरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल टेक नियॉन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक लोगो आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके हमारे चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 वीडियो आपको नज़र आ रहे होंगे, आप उसे देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।